A solid sphere is not able to roll on an inclined plane because of the insufficient roughness. Then which of the following bodies may roll on the inclined plane? इसका आंसर आएगा none of these. इसका आंसर none of these आएगा. क्यों? देखो सुनो आप ध्यान से. देखो एक बात बताएं. देखो चार चीजें हैं यहाँ पे इसके अंदर. रिंग है, डिस्क है, होलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर. देखो चार चीजें होती हैं. एक बात बताइए यहाँ पे. एक तो होता है रिंग, एक डिस्क, एक होलो स्फीयर, और एक क्या होता था ये सॉलिड स्फीयर है. जैसे कि इनके ऊपर अप्लाइड फोर्स तो सेम लगेगा mg sin थीटा. अप्लाइड फोर्स तो सेम लगेगा ना. कितना लगेगा बताइए? mg sin थीटा के बराबर लगेगा. अप्लाइड फोर्स तो सेम होगा mg sin थीटा के बराबर. समझ आ रही है बात आपको? अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, जो फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर, वो रिंग के केस में कितना चाहिए होगा अपने को? रिंग के केस में F/2, और डिस्क के केस में बताइए F/3, होलो स्फीयर के केस में 2/5F, और सॉलिड स्फीयर के केस में 2/7F. समझ आ रही है बात आपको? 2/7F चाहिए होगा. ठीक है ना. अब एक बात बताओ, अगर जो है ना यही रोल नहीं, सबसे कम फ्रिक्शन इसको चाहिए, ये सबसे कम वैल्यू है. ये वाली वैल्यू 0.5F, ये वाली वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.33, और ये वाली वैल्यू कितनी है, और ये वाली कितनी है पॉइंट, ये सबसे कम है, ये वाली वैल्यू सबसे कम है. और एक बात बताओ, इतना भी फ्रिक्शन नहीं लग पा रहा है, यानी यही रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि इतना वो जो सरफेस है इतना म्यू इतना है ही नहीं कि मतलब इतना फ्रिक्शन मिल जाए. तो इतना तो पक्का नहीं मिलने वाला, ये तो पक्का रोल नहीं करने वाले. समझ आ रही बात है? क्योंकि इसको रोल करने के लिए सबसे कम फ्रिक्शन चाहिए और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन रिंग को चाहिए. इसको चाहिए 0.5F सबसे ज़्यादा, और इसको चाहिए सबसे कम 0.28F. तो यही रोल नहीं कर पा रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं इतना, वहाँ पे रफनेस ही कम है. रफनेस कम है तो इतना फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, और जब इतना फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता तो यही रोल नहीं कर पा रहा है, तो बाकी तीनों तो पक्का रोल नहीं करेंगे. और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये रोल कर गया, अगर ये रोल कर जाए तो पक्का तीनों रोल कर जाएंगे फिर, पर पक्का तीनों रोल, क्योंकि जब यही रोल कर गया, इतना फ्रिक्शन है ही, तो फिर यानी कि ये इतना तो अवेलेबल हो ही जाएगा पक्का है फिर. आ रही है बात समझ आपको? एक पहलवान है, वो 10 आदमियों को उठा के फेंक सकता है, तो 3 आदमियों को तो उठा के फेंक ही देगा, 3 को तो उठा के फेंक ही देगा पक्का है, क्योंकि 10 को उठा के फेंक दिया था जब उसने. और मान लो एक आदमी है, वो एक कमजोर से पिट गया, एक से ही, और कमजोर सा था, उससे ही पिट गया, तो फिर 4 आके तो उसको कूट ही देंगे पक्का है. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 4 से वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. आ रही ना बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?